A very good morning to all of you. आज हम शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया है और आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो आज का सेशन शुरू करें उससे पहले आप सभी को मोस्ट वेलकम करते हैं अपने प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी पे। चलिए हेडिंग लगा लेते आप लोग, सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का कहानी क्या है कि हमें एक इंडक्टर गिवन इस तरीके का होता है ना, एक इंडक्टर हमें गिवन जिसका इंडक्टेंस दे रखा है L कैपिटल L, और इस इंडक्टर में फ्लो करने वाला जो करंट है ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल। जब करंट वेरी करेगा तो दो केस हो सकता है, वेरिएबल करंट या तो करंट इंक्रीज करेगा या तो करंट डिक्रीज करेगा। दोनों केस में इंडक्टर के केस में क्या होता है कि इंडक्टर अपने थ्रू जो पास करने वाला करंट है उसका वो अपोज करता है, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा। मतलब घटने वाले करंट को बढ़ा देगा और बढ़ने वाले करंट को घटा देगा, कम करेगा। देखिए सिचुएशन क्या है कि इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हमारा करंट है वेरिएबल है और करंट को हम बढ़ा रहे हैं। करंट को जब हम बढ़ाएंगे तो इस करंट के कारण इसके प्रत्येक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो करंट जब बढ़ाइएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो देखिएगा कि प्रत्येक टर्न का कुछ न कुछ एरिया है, ठीक है, और से कुछ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू वी। अब देखिए बी बढ़ाइएगा, बी को बढ़ाइएगा तो यहाँ पे फील्ड को बढ़ने से एरिया तो चेंज नहीं कर रहा है, ये इसका एरिया है। फील्ड को बढ़ाइएगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फ्लक्स बढ़ जाता है। फ्लक्स जब बढ़ेगा तो फ्लक्स में चेंज भी होगा। क्या होगा? फ्लक्स में कुछ चेंज होगा और ये चेंज को टाइम के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बतलाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। यदि क्या करता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें इंक्रीज करने वाले करंट को अपोज करता है। मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, अगर करंट बढ़ेगा तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी पॉजिटिव आ जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा ना वो उसका उल्टा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उसका उल्टा होगा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। कैसे? तो ये खुद एक इस तरीके का बैटरी की तरह काम करता है। जो प्राइमरी करंट, इसको बोलेंगे प्राइमरी करंट, जो पहले से फ्लो कर रहा है इंडक्टर में उसको बोलेंगे प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी करंट को ये इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें एक ऑटोमेटिक एक करंट प्रोड्यूस कर देता है ये इंडक्टर, ठीक है, जो खुद एक सेल की तरह काम करता है। और सेल का टर्मिनल इस तरीके से होता है कि प्राइमरी करंट जो पहले से करंट फ्लो कर रहा है उसका ये अपोज करेगा, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यही चीज़ को समझाया था लेंज ने, लेंज लॉ है ना ये। लेंज क्या बताया था कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो प्राइमरी करंट को अपोज करेगा। प्राइमरी करंट ये है, पहले से जो करंट फ्लो कर रहा है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। तो ये तो
कहानी बात करें उसके पहले का कहानी ये है कि आप अगर करंट को चेंज करिएगा, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फॉर्म कर जाता है इंडक्टर के थ्रू। तो आई के कारण यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स होगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसमें पास करने वाले करंट के, प्राइमरी करंट के, या फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा तो ये आ जाएगा एल आई। मतलब एल को बोलते हैं हमें कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल का अगर यूनिट आप निकालना चाहिएगा तो फाई के नीचे कर लीजिए, फाई बाई आई। एल इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू हो जाएगा फाई अपॉन आई। तो यहाँ से यूनिट ऑफ एल इज इक्वल टू हो जाएगा वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो टर्म है ना एल का वैल्यू, ये शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ इंडक्टर, समझ गए? या कहीं के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डायमेंशन ऑफ इंडक्टर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि उसका एरिया क्या है, केटीसी। ठीक, तो हमें ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है डी फाई अपॉन डी टी। देखिए बड़ा चेंज है, छोटा चेंज को लिखेंगे तो डी फाई में डी टी लिखना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस फाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। फाई का वैल्यू क्या है? एल आई। तो डी ऑफ एल आई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एल तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। तो ये रिलेशन को भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत पॉपुलर रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, ये भी एक रिजल्ट है। ठीक, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है? एल इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है, वो बतलाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये माइनस साइन बतलाता है कि प्राइमरी करंट अगर बढ़ेगा तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उस प्राइमरी करंट को घटा देगा। देखिए जो भी इसका साइन आएगा चेंज इन करंट का, उसका अपोजिट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड करंट अपोजिट होगा। ठीक है, so thank you for watching the video. We will see again in the next video with new topic. So thank you.